विद्या के सहारे। कैसे? जिसने हमारा विघात किया है, मान लीजिए किसी ने हमारे ऊपर लांछन लगाया या हमको मारा पीटा या जो भी कुछ किया, या जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, पहले कोई घटना हो गई तो हमारी उसी से ईर्ष्या हो गई, तो उसको क्या समझना है कि वो सचमुच पर नहीं है। पर माने दूसरा नहीं है, वो मेरे से अतिरिक्त नहीं है, है? मैं और वह एक ही है, ये समझना है, ये भाव लाना है। ये भी बता दिया उपाय। इसी तरह जिस किसी के प्रति द्रव्य का विनियोग हो रहा है, द्रव्य पैसा धन खर्च हो रहा है, वो अंत तत्वोगत्वा जिसको मिल रहा है वो मुझसे भिन्न नहीं है। जिसको भी वो द्रव्य दिया जा रहा है वो मेरे से अलग नहीं है। तो अपने पास कोई चीज होती है तो संतोष रहता है, जब ये पता लग गया कि ये चीज उसके पास हमने दी तो ये भी तो मैं ही हूं, मैं आत्मा हूं, वो भी मेरी ही आत्मा वहां पर है। तो लोभ नहीं होता। इस प्रकार लोभ की निवृत्ति हो जाती है। नहीं तो आदमी सोचता है दूसरे को क्या देना, उसका आर्थिक स्तर देखेंगे, उसकी अन्य चीजों को देखेंगे। नहीं, जब ये पता लग गया कि मैं ही तो हूं तो फिर लोभ नहीं रहता। जो भी कुछ विनियोग खर्च होता है वो लगता है कि मेरे ऊपर ही खर्च हुआ। अन्य प्रकार से जब दोषों की निवृत्ति होती है, अब ये बता रहे हैं कि ये तो प्रकार बता दिया जिससे निश्चित रूप से ये दोष दूर हो जाते हैं। अगर दूसरे ढंगों से निवृत्ति की जाए तो उनका निर्घात नहीं होता। निर्घात का मतलब होता बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाना, जड़ से खत्म नहीं होता। अर्थात कुछ चीजों के प्रति कुछ परिमाण में लोभ आदि की निवृत्ति हो जाएगी, थोड़ी मात्रा में तो लोभ की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, परंतु सर्वथा निवृत्ति होगी नहीं। इसको भी समझ लो। मैं अपने उदाहरण से ही बताता हूं। जब मैं बिना पैसा लिए हुए निर्धन मरीजों को दवा देता था, वर्षों तक दी, तो प्रारंभ में तो ये होता था कि देखो इतना, आज इतने मरीज आए, इससे इतने पैसे हमको मिलने थे, दवाई भी अपने पास से देता था, तो वो नहीं मिले। 3-4 दिन इसी प्रकार से रहा, फिर वो समाप्त हो गया। तो मैंने महाराज जी से पूछा, स्वयं प्रकाश जी से, मैंने कहा जी देखो मरीजों से पैसे लेने में तो मुझे अब संकोच होता है, मैं ले नहीं पाता स्वतः ही अपने आप ही, मगर और जगह मुझको लोभ बना रहता है, दूसरी जगह। तो क्या मतलब हो गया, यही बात सिद्ध हो गई ना जो यहाँ कही जा रही है कि दूसरे उपायों से लोभ कुछ कम हो सकता है, पूरी तरह से निवृत्ति नहीं होती। पूरी तरह से निवृत्ति तो आत्मज्ञान से ही होती है। ठीक है समझ में ये बात? अब इसी पैराग्राफ पर आप बोलिए। मैंने कहा था ना कि मैं पूछूंगा आपसे, तो मैं प्रश्न करता हूं कि कौन कौन से दोष हम कर चुके हैं अभी तक। जल्दी जल्दी करो, फिर तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे अगर ऐसे चलेंगे तो। क्रोध, रोष, हर्ष, लोभ, मोह चल रहा है। आवाज आपकी साफ नहीं आती, क्या बात है?
अच्छा, वो ब्लूटूथ से चल रहा है ना। क्रोध, रोष, हर्ष, लोभ, मोह चल रहा है, चलेगा। ठीक है, और कोई बोले? हाँ जी, यही चार हैं जो आंटी ने बताए हैं। इसमें एक है क्रोध, फिर हर्ष, फिर रोष और फिर लोभ। यही चार है। हम्म। इनकी पूरी तरह से निवृत्ति किसके द्वारा होती है? आत्मज्ञान के द्वारा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये तो ठीक है कि आत्मज्ञान से होती है। और आत्मज्ञान क्या है, या आत्मविद्या भी बोल सकते हैं, आत्मज्ञान बोले या आत्मविद्या बोले। हाँ, एक ही बात है। तो आत्मज्ञान का मतलब ये है कि हम ये समझें कि हम आत्मा है, और जो हम आत्मा है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। ऐसा ही है क्या? और ये भी है, और ये भी है कि वही आत्मा सब में विराजमान है। ठीक है। अब हम आज जो करना है उस पर दृष्टि डालते हैं। मोह। मोह को ठीक से समझ लें। मोह को हम ये समझते हैं कि जो हमारे अपने बाल बच्चों से, पति पत्नी से जो हमें लगाव होता है उसको हम मोह कहते हैं। असलियत में वो इतना सा नहीं है मोह। मोह का तात्पर्य ये है कि मोहित हो जाना, एक तरह से बेहोशी हो जाना, ठीक और गलत की पहचान न कर पाना, उसको कहते हैं मोह। यानी विवेक नहीं कर पाना। विवेक का उल्टा क्या हो गया? अविवेक। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका विवेक नहीं होना, इसको कहते हैं मोह। तो आचार्य शंकर इसकी परिभाषा इसी प्रकार से दे रहे हैं। कार्य, अकार्य, अविवेकिता। कार्य माने जो करना चाहिए, कर्तव्य है। अकार्य जो नहीं करना चाहिए। और अविवेक यानी इसका विवेक नहीं होना, इसको अलग अलग से नहीं जानना। विवेक का मतलब है दो चीजें आपस में मिली हुई हो, उनको अलग अलग करना, उसको विवेक कहते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है कि गेहूं के अंदर जब चुगने को कहते हैं कि पत्थर मिला हुआ है गेहूं के अंदर, इनको बीन दो, पत्थरों को बीन दो, और उसके अंदर जो सुरसी ने खाए होते हैं गेहूं के दाने, अंदर से खोखले होते हैं, उनको भी निकाल दो। अलग अलग कर दी दो चीजें, इसी को कहते हैं विवेक। कि एक खाद्य पदार्थ है और एक खाद्य पदार्थ नहीं है, एक खाने के लायक है, एक खाने के लायक नहीं है। जो पोला हो गया है गेहूं, अंदर से खा लिया है सुरसी ने, तो ऊपर ऊपर का खोलचा तो है, वो और कुछ नहीं है। और उसके अंदर सुरसी हो भी सकती है, बैठी हुई भी हो सकती है। तो उसको अलग कर देना, और जो बाकी जो ठोस गेहूं के दाने बचे हुए हैं उनको पीस के खा लेना, वो खाने लायक है। तुमने किसी से कहा कि इसमें से कंकड़ बीन कर अलग कर दो, तो वो कंकड़ तो अलग कर देगा, मगर ये नहीं समझेगा कि कंकड़ के अलावा उसमें फूस भी पड़ा हुआ है, डंठल भी पड़े हुए हैं, वो भी अलग करने हैं कि नहीं करने।
तो विवेकी जो होता है वो तो समझ जाता है कि किस लिए अलग कर रहे हैं, कि जो चीज सच्ची चीज है, जो चीज हमारे मतलब की चीज है, अच्छी चीज है, उसको रखना है, बाकी को हटा देना है। तो वो जो सुर्सियां हैं पड़ी हुई है उसको भी नहीं हटाएगा, जो इल्ली लगी पड़ी है वो भी नहीं हटाएगा। अगर कह दिया उसको पत्थर हटा दो तो पत्थर ही हटाएगा, बाकी नहीं हटाएगा। तो इसका मतलब उसको विवेक नहीं है। पहली क्लास की पुस्तक में हमने पढ़ा था, अब वो सारा हेडिंग तो मुझको याद नहीं है, कि वो माता या पिता कहते थे कि भाई जा तू फलानी जगह जा करके दूध ले आ। ना वो कोई उपले लाने की बात या कुछ भी चीज लाने के लिए कहा उसको, तो वो गया। अब उसके पास कोई बर्तन तो लेकर नहीं गया था। अब उन्होंने कहा कि भाई ये चीज जो है ना तुम किस में लेकर के जाओगे। तो बोले हाथ में दे दो। अब हाथ में कितना आएगी कोई चीज, है जी। घर पे आया तो पिता ने या माता ने कहा कि भाई ले आए, बोला जी ले आया। इतनी सी लेकर के आए, हमने तो ज्यादा कहा था। तो वो कहने लगा जी इतनी दी थी, पर बोले मेरे पास कोई बर्तन नहीं था। बोले अच्छा ऐसा करना, ये कपड़ा ले जाना, अब की बार जो है ना वहां से दूध ले करके आना। तो उन्होंने दूध दे दिया। दूध दे दिया तो वो कपड़ा कहने लगी कपड़े में डाल दो दूध। अब वो दूध डाल दिया तो घर आते आते वो सारा खत्म हो गया। फिर उन्होंने माता पिता ने कहा कि भाई तुम अगली बार जाओ ना तो बाल्टी लेकर के जाना, और जो भी वो दे तुमको ले आना। तो बाल्टी लेकर के गया तो उन्होंने उसके काम से खुश होकर के मुर्गी दे दी एक। मुर्गी जो थी वो बाल्टी में डाल ली उसने, और खुशी खुशी घर आने लगा तो रास्ते में मुर्गी तो उड़ गई, बैठी थोड़ा ही रहनी थी। मतलब जैस जो चीज कही गई वही की वही उसने पालन किया, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं सोचा कि ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, इस तरह से था वो। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी, पहली की पुस्तक थी, बहुत बाद में पढ़ाई थी, हमने देखा था। ऐसे ही ना केमिस्ट्री में भी होता है, जब हम बच्चों को बोलते हैं कि ये सामान जैसे कोई सॉल्यूशन है, हम कहते हैं फ़िल्टर कर लो। तो जब वो फ़नल में डालते हैं, पानी-पानी तो उसमें से फ़िल्टर होके नीचे आ जाता है और ऊपर उसके अंदर कुछ बच जाता है, रेसिड्यू बच जाता है उसके अंदर। तो जब तक कि बच्चों को ना बताएँ कि हमें फ़िल्ट्रेट चाहिए था या हमें रेसिड्यू चाहिए था, कभी-कभी वो उल्टा ही कर लेते हैं। मान लो हमें नीचे वाला पानी चाहिए था जो होके आया, और बच्चे समझते हैं कि हमें तो ऊपर वाली चीज़ चाहिए थी, वो सॉलिड थी। तो बहुत बार ये बताना पड़ता है, ऐसे जैसे दूध फट जाता है, तो हम उसको जब छानते हैं, तो नीचे उसका पानी आ जाता है, ऊपर वो पनीर बच जाता है। तो पहले ये बताना पड़ता है कि क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और किसको फेंकना है। ठीक बात है। तो इसी तरह से महाराज जी एक दृष्टांत दे रहे हैं, और संस्कृत के अंदर है, प्रसिद्ध दृष्टांत है, कि खीर बनाकर रख दी, कुंभ की बात। तो कुंभ में तो सब जगह इसी तरह से बनते हैं, कहीं खीर है कहीं हलवा है कहीं कुछ है, तो ऊपर कौवे जो है ना मंडराते रहते हैं। तो जो बनाने वाले थे वो कहने लगे भी ठीक है अब जरा हम स्नान करी आते हैं गंगा जी पर। और जिसने कोई काम नहीं किया था उसको कहा कि भाई तुम यहाँ इसकी रखवाली करना, कोई कौवे ना खा जाए इसको। तो फिर ये बता रहे हैं कि वहां पर कौवे इतने अधिक होते हैं कि दिन के समय में भी वो मंडराते रहते हैं, मौका पाते ही खाने लगते हैं। तो इसलिए महात्मा लोग जो है ना शीशा लेकर के आसमान की तरफ दिखाते रहते हैं, ताकि वो ऊपर वाले जो मंडरा रहे हैं हमारे पंडाल के ऊपर, वहां से परे चले जाए।
तो उस आदमी को कह गए ये देखना जरा इसको कौवे ना खा जाए। तो ठीक है, वो आए जब तो कहने लगे खीर तो ये खत्म कर दी, ये थोड़ी सी बची है, अब खीर तो बहुत थी। तो वो कहने लगे जी बिल्ली आकर के खा गई। अब कहा तो उसको ये था कि कौवे को बचाओ। अब जो विवेकी होता है वही सोचता है कि बचाना तो किसको था, खीर को बचाना था। अब वो बचाना केवल कौवे कौवे से नहीं था, कोई भी ऐसा आकर के ना खाए। बिल्ली खा गई, कुत्ता खा जाता। तो ये अविवेकी का लक्षण है कि जो कुछ बता दिया बस वैसा ही करना है। अरे अपनी अकल से भी तो काम लेना है। मतलब तो ये था कि भाई खीर कोई खाए नहीं, बस हम आकर के आपस में बांट के खाएंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए, कर्तव्य कहेंगे उसको, कार्य, और क्या नहीं करना चाहिए उसको कहेंगे अकार्य। इसके लिए विवेक की बहुत जरूरत है। इसी बात को मनु महाराज भी कहते हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसमें, यस्य माने जिसमें, न अस्ति नहीं है, स्वयं प्रज्ञा अपनी बुद्धि, जिसमें अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। शास्त्र से उसकी भलाई नहीं हो सकती जिसकी अपनी बुद्धि नहीं है। दूसरी पंक्ति में लोचन द्वय हीनस्य, जिसके दोनों लोचन माने आंख, जिसकी दोनों आंखें नहीं है यानी अंधा है, प्रकाशेन प्रयोजनम, उसको कितना ही प्रकाश दिखाते रहो दिखाई देगा ही नहीं। सूर्य निकला हुआ भी नहीं दिखाई देगा, क्यों, दोनों आंखें नहीं है। तो प्रज्ञा को कहा है कि बुद्धि होनी चाहिए, और विवेक वाली बुद्धि होनी चाहिए, उसी को कहते हैं प्रज्ञा। जिसके अंदर खुद समझने की सामर्थ्य नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, शास्त्र उसका लाभ कैसे करेगा। शास्त्र तो बता देगा एक परिस्थिति की बात। अब जैसे यहां बता दी, ये खीर वाली बात बता दी। अब जो प्रज्ञा वाला आदमी है, समझ वाला आदमी है, वो तो इसी तरह की अनेक चीजों के अंदर भी उस बात को लागू कर सकता है। जिसके अंदर खुद समझने की सामर्थ्य नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, शास्त्र उसका लाभ कैसे करेगा। ये पृष्ठ संख्या 141 पर है। ये जो एक बार हनुमान जी का प्रसंग भी आता है कि उनको कहा था संजीवनी बूटी लेके आना, तो फिर वहां जाके वो बड़े कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जो भी उसका इंडिकेशन दिया गया था, बताया गया था, उस तरह की बहुत सारी चीजें थी। तो वहां पे उन्होंने अपनी प्रज्ञा को यू इस्तेमाल करके और फिर उसके हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया, और वो सारा पर्वत ही उठा के ले आए, क्योंकि काम तो करना ही था, पर अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया कि खाली हाथ नहीं आ गए कि मेरे को तो पता नहीं लगा जो आपने बोला था, इसलिए मैं ऐसे ही आ गया। या गलत ही बूटी ले आते जब सब एक ही तरह की थी। तो प्रकाश, अब ये पृष्ठ संख्या मैं इसलिए बताता हूं कि भी तुम कुछ पृष्ठ संख्या देखते भी हो कि नहीं देखते हो, मुझे तो पता नहीं लगता देखते भी होगे पृष्ठ संख्या। और कई बार पूछ लेते हैं जी कौन से पृष्ठ पर चल रहे हो जी। प्रकाश का प्रयोजन क्या है, चीजों को दिखलाना। रोशनी होगी तभी तो चीजें दिखेंगी, अंधेरे में तो नहीं दिखेंगी। लेकिन जो दोनों आंखों से अंधा है उसके लिए चाहे जितना प्रकाश करो देखने की शक्ति ही नहीं है। इसी प्रकार शास्त्र को समझने की जिसमें प्रज्ञा नहीं है, समझने की सामर्थ्य नहीं है, तो शास्त्र चाहे उसको कितनी बात समझाकर कहे, अपनी प्रज्ञा के बिना समझ आने वाला नहीं है। इसीलिए ये प्रज्ञा मान्य भी एक रुकावट है। प्रज्ञा मान्य, 4 तरह की रुकावटें हैं, प्रज्ञा मान्य उसके अंदर एक है, प्रज्ञा की मंदता।
कार्य और अकार्य के विवेक का न होना, ये हो गया मोह। ये मोह बताया है। किसको कहा कि जो चीज करनी चाहिए और जो चीज नहीं करनी चाहिए, इनको दोनों को जिसको पता रहता है कि ये करना है और ये नहीं करना है, और करना जो है उसको करे, जो नहीं करना है उसको ना करे, ये अगर ऐसा करता है तो है विवेक। अगर ऐसा नहीं करता है तो हो गया मोह, कि जिसको यही पता ना लगे कि क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, और क्या कर्तव्य नहीं है, नहीं करना चाहिए, ये पता ही ना होगा, तो इसका मतलब वो मोहित है, मोह है उसके अंदर, अविवेक है। तो ये मोह की परिभाषा हो गई यहां तक। अब इसके लिए दृष्टांत दिए हैं। एक दृष्टांत दिया है अर्जुन का। युद्ध भूमि में गया अर्जुन, उसके सामने दो परिस्थिति थी। एक तरफ अति पूज्य, जिन्होंने धर्म विद्या का उपदेश दिया था, गुरु द्रोणाचार्य, और दूसरे जो थे पितामह, दादा भीष्म, जिन्होंने गोद में बैठा करके खिलाया था। एक तरफ तो ये थे। उसके मन में आया कि इनके साथ कैसे लड़ूंगा मैं, दुश्मन के साथ तो लड़ सकता हूं, परंतु इनसे कैसे लड़ूंगा, ये तो पूजा करने के योग्य हैं, इनकी तो पूजा करनी चाहिए। अरिसूदन भगवान को संबोधित करता है। अरि माने दुश्मन, सूदन का मतलब नाश करने वाला। भगवान को कह रहा है अर्जुन कि भगवान आपने तो दुश्मनों को मारा था, और हमको कह रहे हैं इनको मारो, पूज्यों को। बताओ, ये तो पूजा के योग्य है, इनको मारना है क्या? खाली मारना कैसे मारेंगे? अब इनको लड़ना हो तो भी देखी जाए, चलो लड़के हरा दें, मारने की बात कह रहे हो। यद्यपि अर्जुन इनसे पहले लड़ चुका था किसी और प्रसंग में। किसमें? जिस समय दुर्योधन इनको लेकर के, द्रोणाचार्य को भी, भीष्म पितामह को लेकर के विराट नगर में गए। विराट नगर, गाय बहुत होती थी विराट नगर के राजा के यहाँ भी। गाय लूट करके ले आओ वहां से। अब यहाँ ये भी बात समझने की है कि अगर गलत आदमी का कोई साथ देता है, चाहे वो आदमी सज्जन भी हो, गलत आदमी का साथ देगा तो वो भी गलत ही माना जाएगा। तो भीष्म जैसा व्यक्ति, भीष्म गो हरणे गत है, गायों को हरने के लिए गया। बताओ, गायों को हरने का क्या मतलब था? गायों को लूटने का कि अपने यहाँ ले आओ लूट करके, क्या मतलब था? उस समय विराट नगर में अर्जुन वेश बदल करके रह रहे थे ये भाई लोग सारे। तो विराट नगर में अर्जुन जो थे, युद्ध किया इनके साथ और हरा दिया इनको सबको। क्या सबूत था उसका? कि जो अर्जुन ने ये शस्त्र चलाया था, अस्त्र, उस अस्त्र से वो बेहोश हो गए और उनके सबके कपड़े उतार करके ले आया अर्जुन, नंगे छोड़ गए उनको। तो प्रमाणित हो गया कि हराया था उनको। परंतु अब तो केवल हराना नहीं है, उनको मारना है। और इन दोनों को आगे किया हुआ है। भीष्म पितामह को सेनापति का पद दिया है कि सेनापति रहेंगे ये 10 दिन तक। तो वो रहे सेनापति भीष्म पितामह, क्योंकि सबसे बलवान थे, समझदार थे। और 5 दिन तो है द्रोणाचार्य रहे उनके बाद, जब वो भीष्म पितामह की
मृत्यु शैया पर लेट गए, तो फिर द्रोणाचार्य रहे 5 दिन तक, तो 15 दिन हो गए, 18 दिन युद्ध चला था। तो कह रहे हैं 2.5 दिनों के अंदर कर्ण भी सेनापति रह चुका, फिर कर्ण के बाद शल्य भी रह चुका, कर्ण का भी वध हो गया, शल्य का भी वध हो गया, और अंत में दुर्योधन की भी पराजय हो गई। 17.5 दिनों में ऐसे हो गया, 18वें दिन में जाकर के वो युद्ध समाप्त हुआ। तो गलत आदमी का अगर कोई साथ देने लग जाए, तो गलत रास्ते का समर्थन करने लग जाए, तो गुरुजनों को भी गुरु न समझे, मामूली आदमी समझ करके उसको त्याग कर देना पड़ता है। और यदि कोई राजा है और वो क्षत्रिय है, तो उसको दंड भी देना पड़ता है। तो ये इस उदाहरण से स्पष्ट कर दिया कि विवेक की कितनी महिमा है। गलत आदमी का साथ नहीं देना। तो यहाँ विवेक की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एक तरफ तो वो पूजनीय थे व्यक्ति, और दूसरी तरफ ये आया था युद्ध करने के लिए ही, क्योंकि युद्ध के लिए ललकारा था। दुर्योधन ने आ जाओ युद्ध कर लो, 1 इंच भी भूमि नहीं दूंगा। तो क्षत्रिय का धर्म है, धर्म का पालन करना, युद्ध करना, और युद्ध में जो भी आए मार गिराना। और दूसरी तरफ ये कि आगे वो खड़े हुए थे पूजनीय दोनों, उनको मारना। तो ये ऐसी परिस्थिति हो गई कि जिसमें आदमी जल्दी सी विवेक नहीं कर पाता। मिली जुली हो गई सारी चीजें, एक जैसी हो गई। अलग अलग चीजें होती हैं तो आसानी हो जाती है, मगर नहीं, आसानी नहीं। तो यहाँ विवेक की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो विवेक तो अलग अलग चीजें हो तो आम आदमी भी विवेक कर लेता है, उसमें क्या बात है। जैसे दूध में पानी मिला हुआ हो, अब उसको अलग अलग करना कठिन होता है, तो उसको अलग अलग कौन कर सकता है? कौन सा पक्षी है जो कर सकता है अलग अलग? हंस। हंस जो है वो दूध को पी लेता है, पानी पानी को छोड़ देता है। दूसरा दृष्टांत भी देते हैं। महाराजा पृथ्वीराज के चाचा थे, काहन नाम था उनका। पृथ्वीराज के चाचा थे तो सभी लोग उनको चाचा बोलते थे। तो एक दिन दरबार लगा हुआ था, दरबारी लोग भी बैठे हुए थे, काहन चाचा भी बैठे थे, एक व्यक्ति कोई और था। तो वो अंड बंड बोल रहा था, उल्टा सीधा बोले जा रहा था। जैसे ये सभा होती है, राजा की सभा होती है, तो ढंग से बोलना चाहिए। तो काहन चाचा ने उसको डांटा कि क्या बोले जा रहा है तू, और वो माना नहीं, फिर भी उसी तरह से बोलता रहा। तो उसने उठ करके उसका सीधा सिर काट दिया। बोले बोल, अब बोल, कैसे बोलेगा। काहन चाचा बड़े बहादुर थे, डरते थे सब उन्हीं से, कौन बोले। बहादुरी का भी एग्जाम्पल बता रहे हैं। क्या था बहादुरी का एग्जाम्पल? एक दिन सुबह वो सैर करने जा रहे थे किले से बाहर, किले के बाहर दूर तक। तो एक जो था शेर ने उन पर आक्रमण कर दिया। तो उन्होंने उसका मुंह पकड़ करके उसकी जीभ पकड़ ली, शेर की मुंह के अंदर हाथ डाल करके काहन ने जीभ पकड़ ली। जीभ को पकड़े पकड़े जीभ से खींच करके वो किले के पास लाए और पृथ्वीराज को बुलाया। अरे इन कुत्तों को संभाल करके रखो,
यानी उनके लिए तो कुत्ते की तरह से था वो, ये कुत्ते हैं। मैंने तो बिलाली संभाल लिया इसको, और आदमी होता तो हिंसा हो जाती कि नहीं हो जाती। इनको संभाल करके रखो। और मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, ये भी बात बता दी कि बूढ़ा नहीं हुआ हूं मैं। ये तुम्हारे राज्य करने का तरीका है। चाचा थे ना, बहादुर थे, सच्चे भी थे, तो इसलिए डांट भी सकते थे, वो तो डांट दिया था। ये तुम राजा राज्य करते हो, ऐसे राजा राज्य किया जाता है क्या? कौन कहता कि आपने जो काम किया है गलत है? जो उसकी गर्दन काटती थी, जो बोले जा रहा था अंड बंड, वो काम तो गलत था। आजकल कहते हैं कि भाई अगर कोई गलत बात करता है तो फिर उसके साथ गलत काम नहीं करना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। पृथ्वीराज ने उस दिन तो कुछ नहीं कहा, पर कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि इनको एहसास तो करा ही देना चाहिए। तो उन्होंने जाकर के कहा, पृथ्वीराज जी ने उनसे, आपने उस दिन मार दिया था उसको, तो इस भरी सभा के अंदर बिना विचारे मारना ठीक नहीं है। विचार किए बिना मार दिया तुमने, क्लियर मार दिया उसको। अंडमंड बोल रहा था, उसको दंड तो देना चाहिए था, ये तो बात ठीक है, दंडनीय तो था, पर मारना ठीक नहीं था। तो वो कहन चाचा कहने लगे, मुझे तो जब गुस्सा आता तो मैं ऐसे ही मार देता हूं, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, और कोई ऐसी बात करेगा तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। पृथ्वीराज ने कहा, देखो कितनी मार्मिक बात कहते हैं, कि जब आपने मुझे राजा की गद्दी पर बैठाया था तो माथे पर तिलक किया था, और तिलक कैसे किया था? अंगूठे को चीर करके उसमें से जो रक्त निकलता है, उस रक्त से माथे पर तिलक किया था, और तब मुझे गद्दी पर बैठाया था। उसकी आज्ञा तो मानोगे ना, राजा की आज्ञा तो मानोगे? बोले हाँ, तुम आज्ञा दो, तुम राजा हो तो मानूंगा जरूर। पृथ्वीराज कहने लगे, जब आप सामान्य स्थान में लोगों के सामने हो, सामान्य स्थान जब भी मतलब है जहां लोग होते होंगे, चलना फिरना हो, जहां पर व्यवहार करना हो, तो वहां आंखों को हमेशा बंद रखा जाएगा, तुम्हारी आंखों को पट्टी बंधी रहेगी तुम्हारी आंखों पर। युद्ध के मैदान में अगर जरूरत हुई है, युद्ध में गए तो पट्टी खोल दी जाएगी, बहादुर हो। और घर के अंदर आपकी पट्टी खुल जाएगी, घर में होगे तो भी पट्टी खुल जाएगी, युद्ध के मैदान में होगे तो भी पट्टी खुल जाएगी। मगर और समय के अंदर तुम्हारे आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी। उन्होंने कहा, ठीक है, राजा की आज्ञा है, इसलिए मैं इसे मान लूंगा। तो मरु महाराज कहते हैं, कोई भी राजा के लिए अदंडनीय नहीं हुआ करता, राजा सबको दंड दे सकता है। तो आजकल राजा के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट हो गई है, कोर्ट्स हो गई हैं, तो किसी को भी दंड दे सकते हैं, जो भी अपराधी होगा। प्रधानमंत्री हो उसको भी दे सकते हैं दंड, राष्ट्रपति हो उसको भी दे सकते हैं दंड। तो आज यहीं तक हम रखते हैं। दो उदाहरणों से स्पष्ट किया कि विवेक जो है वो कितना जरूरी है।
एक ये पृथ्वीराज का, राजा पृथ्वीराज और काहन की बात थी, और एक जो था वो अर्जुन और श्री कृष्ण की जो बात थी कि किस प्रकार से विवेक करना अति कठिन हो जाता है, मगर विवेक करना ही चाहिए। दो चीजें मिली हुई हों तो विवेक कठिन होता है, दोनों चीजें अलग अलग हों तो कोई दिक्कत ही नहीं पड़ती। ठीक है जी, अब आप ही चर्चा करिए इस पर। मोह की परिभाषा बताइए। आपस में कार्य विवेकता, को हाँ जी। अलग अलग करना। कार्य अकार्य विवेकता, कार्य अकार्य विवेकता, अविवेकता। कार्य अविवेकता। का हाँ, क्या मतलब क्या हुआ, बताओ, अर्थ बताओ। ये कार्य करना है, ये कार्य, इसका विवेक न होना, ये ये कार्य नहीं कार्य करना। करना, हाँ, ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना है, इस बात का विवेक नहीं होना, इसको कहते हैं मोह। ठीक बात। और बोले कोई, इसी को बोले दोबारा से। दो चीजें आपस में मिली हुई है, उसको अलग अलग करना ही विवेक है। हम्म। पग पग पर हमारे काम आती है ये विवेक, एक एक कदम जब पर विवेक काम आता है। जब हम ये नहीं पता कर पाते कि क्या धर्म के अनुसार है, क्या धर्म के विरुद्ध है, उसका विवेक नहीं कर पाते, तो फिर वो मोहित हो जाते हैं। शास्त्र के श्रवण का यही तो लाभ है। शास्त्र इसीलिए तो सुनाया जाता है कि जो जिज्ञासु होते हैं, जो जानना चाहते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, महात्मा से जाकर के जिज्ञासु जो लोग हैं वही जाकर के पूछते हैं, महात्मा जी मैं क्या करूं बताओ। तो वो योग्यता के अनुसार बता भी देते हैं कि भाई तू तो जप कर, गायत्री मंत्र का जप कर। किसी को वो कह देते हैं कि भाई तुम तो ये स्वाध्याय करो, किसी को कह देते हैं तुम चिंतन करो और ध्यान करो। तो शास्त्र बताता है, सदगुरु बताता है, भगवान अपनी गीता के अंदर बताते हैं। तो शास्त्रों का श्रवण करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, शास्त्रों की चर्चा करें तो बात याद रहेगी। मान लो जी पता भी लग गया, अभी ये 4 दिन के बाद अगर आपसे पूछूंगा कि भाई मोह की क्या परिभाषा है बताइए, तो आपको ये याद नहीं आएगा, कार्य अकार्य अविवेकिता, बस इतना सा याद रख लो। फिर अपने आप इसको समझा सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका विवेक न कर पाना, इसी को मोह कहते हैं। हाँ जी, और बोलो। ठीक है, फिर यहीं विश्राम लेते हैं जी हम। संजीव शर्मा जी करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण।